नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में। दोस्तों, हम जो बुक पढ़ रहे थे विज्ञान भैरव तंत्र, उसकी अभी तक हम लोगों ने 107 विधियां देखी है। आज हम आगे की विधि देखें। शुरू करते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र, द बुक ऑफ सीक्रेट तंत्र ओशो, और ये तंत्र सूत्र विधि नंबर 108 है। और यहाँ पे शिव का सूत्र है कि ये चेतना ही प्रत्येक के मार्गदर्शक सत्ता है, यही हो रहो। दिस कॉन्शियसनेस इज द स्पिरिट ऑफ गाइडेंस ऑफ ईच वन, बी दिस वन। अब इस सूत्र को समझाते हुए ओशो कहते हैं कि द फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू गाइड विद इन यू, बट यू डोंट यूज इट, एंड यू हैव नॉट यूज्ड इट for so long, for so many lives, that you may not even be aware that the guides exist within you. पहली बात, मार्गदर्शक तुम्हारे ही भीतर हैं, पर तुम उसका उपयोग नहीं करते ना। और इतना समय से, इतने जन्मों से तुमने इसका उपयोग ही नहीं किया है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे भीतर कोई विवेक भी है। मैं कास्तानेद की पुस्तक पढ़ रहा था। उसका गुरु डॉन जुआन ने उसे एक सुंदर सा प्रयोग करने के लिए देता है। ये प्राचीनतम प्रयोगों में से एक है। एक दिन अंधेरी रात में पहाड़ी रास्ते पर कास्तानेद का गुरु कहता है कि तू भीतर मार्गदर्शन पर भरोसा करके दौड़ना शुरू कर दे। ये खतरनाक था। पहाड़ी रास्ता था ना, अनजान था, वृक्ष झाड़ियों से भरा हुआ था, झाड़ियाँ भी थी, वो कहीं भी गिर सकता था। वहाँ तो दिन में भी संभल कर चलना पड़ता था, और ये तो अंधेरी रात थी। उसे कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था, और उसका गुरु बोला चल मत, दौड़। उसे तो भरोसा ही नहीं आया, ये तो आत्महत्या करने जैसा हो गया ना। वो डर गया था, लेकिन गुरु दौड़ा। वो बिल्कुल वन्य प्राणी की तरह दौड़ता हुआ गया और वापस आ गया। और कास्तानेद को समझ में नहीं आया कि वो कैसे दौड़ रहा है। और ना केवल वो दौड़ रहा था, बल्कि हर बार दौड़ता हुआ वो सीधे उसके पास आ जाता था, जैसे कि वो देख सकता है। फिर धीरे धीरे कास्तानेद ने साहस जुटाया। जब वो बूढ़ा आदमी दौड़ सकता है, तो वो क्यों नहीं दौड़ सकता? उसने कोशिश की, और धीरे धीरे उसे लगा कि कोई आंतरिक प्रकाश उठ रहा है। फिर वो दौड़ने लगा। तुम केवल तभी होते हो जब तुम सोचना बंद कर देते हो। जिस क्षण तुम सोचना बंद कर देते हो ना, अंतस्घटित होता है। यदि तुम ना सोचो तो सब ठीक है। ये ऐसा ही है ना, जैसे कोई भीतर मार्गदर्शन कार्य कर रहा है, तुम्हारी बुद्धि ने उसे भटकाया है। और सबसे बड़ा भटकाव यही है कि तुम अंतर्विवेक पर भरोसा नहीं कर सकते हो। तो पहले तो तुम्हें अपनी बुद्धि को राज़ी करना पड़ेगा। यदि तुम्हारा विवेक कहता है ना कि आगे बढ़ो, तो तुम्हें अपनी बुद्धि को राज़ी करना पड़ेगा, और तब तुम अवसर चूक जाते हो। क्योंकि कई क्षण होते हैं, या तो तुम उनका उपयोग कर ले सकते हो, या तो उसको चूक जाओगे। बुद्धि समय लगाती है, और जब तक तुम सोचते हो, विचार करते हो, तब तक तो अवसर हाथ से निकल जाता है। जीवन तुम्हारे लिए इंतज़ार नहीं करेगा। तुम्हें तत्क्षण जीना होता है। तुम्हें योद्धा बनना पड़ता है। जैसे जैन में कहते हैं ना कि जब तुम रणभूमि में तलवार लेकर के लड़ रहे हो ना, तो तुम सोचते नहीं, तुम्हें बिना सोचे समझे लड़ना होता है। जैन गुरुओं ने तलवार की ध्यान की विधि का उपयोग किया है। और जापान में कहते हैं कि यदि दो जैन गुरु, दो ध्यानस्थ व्यक्ति तलवारों से युद्ध करें ना, तो परिणाम कभी नहीं निकल सकता है। ना कोई हारेगा, ना कोई जीतेगा, क्योंकि दोनों ही विचार नहीं कर रहे होते ना। तलवारें उनके हाथों में नहीं हैं, उनके अंतर्विवेक, विचारवान भीतर मार्गदर्शन के हाथों में हैं। और इससे पहले कि दूसरा आक्रमण करे, विवेक जान लेता है और प्रतिरक्षा कर लेता है। तुम उनके बारे में सोच नहीं सकते, क्योंकि समय ही नहीं है। दूसरा तुम्हारी हद का निशाना बन रहा है। एक ही क्षण में तलवार तुम्हारे हृदय में घुस जाएगी। इस विषय में सोचने का समय नहीं है।
क्या करना है। जैसे ही उनके मन में ये विचार उठता है कि हृदय में तलवार घुसा दो, उसी समय तुम में विचार उठना चाहिए कि बचो। उसी क्षण बिना किसी विलंब के, केवल तभी तुम बच सकते हो, वरना तो तुम समाप्त हो जाओगे। तो वे तलवार बाजी में ध्यान की तरह सिखाते हैं और कहते हैं, हर क्षण अंतर विवेक से जियो, सोचो मत, अंतस जो चाहे उसे करने दो, मन के द्वारा हस्तक्षेप मत करो। ये बहुत ही कठिन है, क्योंकि हम तो अपने मन से ही इतने प्रशिक्षण है ना, हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज, हमारे जो भी विद्यालय हैं, हमारी संस्कृति, सभ्यता, सभी हमारे मस्तिष्क को भरते हैं ना। हमारा अपना अंतर विवेक से संबंध ही टूट गया है। सब उस अंतर विवेक के साथ ही पैदा होते हैं, लेकिन उसे काम नहीं करने दिया जाता है। करीब करीब अपंग हो जाता है वो, पर उसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। ये सूत्र इसी अंतर्दृष्टि के लिए है। ये चेतना ही प्रत्येक की मार्गदर्शक सत्ता है। यही हो रहो। खोपड़ी से मत सोचो, सच में सोचो ही मत, बस बढ़ो। कुछ प्रतिक्रिया में इसे करके देखो। ये कठिन होगा, क्योंकि सोचने की पुरानी आदत हो गई है ना। तुम्हें सजग रहना पड़ेगा कि सोचना नहीं है, बस भीतर से महसूस करना है कि मन में क्या आ रहा है। कई बार तुम उलझन में पड़ सकते हो। ये अंतर विवेक से उठ रहा है ना, या मन की सतह से आ रहा है, लेकिन जल्दी ही तुम्हें अंतर पता चल जाएगा दोनों के बीच का। जब भी कुछ तुम्हारे भीतर से आता है तो वो तुम्हारी नाभि से ऊपर की ओर उठ सकता है। तुम उसके प्रवाह, उसकी उष्णता में नाभि से ऊपर उठते हुए अनुभव भी कर सकते हो। जब भी तुम्हारा मन सोचता है ना, तो वो ऊपर ऊपर होता है, सिर में होता है और फिर नीचे उतरता है। तुम्हारा मन सोचता है और वो ऊपर ऊपर होता है ना, सिर में होता है और फिर नीचे उतरता है। यदि तुम्हारा मन सोचता है तो उसे नीचे धक्का देने पड़ता है। यदि तुम्हारा अंतर विवेक कोई निर्णय लेता है तो वो तुम्हारे भीतर कुछ उठता है। वो तुम्हारे अंतस मन से तुम्हारे मन की ओर आता हुआ नजर आता है। मन उसे ग्रहण करता है, पर वो निर्णय मन का नहीं होता है, वो उसके पार का होता है। यही कारण है कि मन उससे डरता है, बुद्धि उस पर भरोसा नहीं करती है, क्योंकि वो गहरे से आता है ना, बिना किसी तर्क के, बिना किसी प्रमाण के बस उभर आता है। तो किन्हीं परिस्थिति में इसे करके देखो। उदाहरण के लिए, तुम जंगल में रास्ता भटक जाते हो ना, तो इसे करके देखो। सोचो मत, बस अपनी आंख बंद कर लो, बैठ जाओ, ध्यान में चले जाओ और सोचो मत, क्योंकि वो व्यर्थ है। तुम सोच कैसे सकते हो? तुम कुछ जानते ही नहीं हो, लेकिन सोचने की ऐसी आदत पड़ गई है ना कि तुम जब तक भी सोचते चले जाते हो। जब सोचने से कुछ भी नहीं हो सकता, तब भी सोचते हो। सोचा तो उसी के बारे में जाता है ना, कि जो तुम्हें पहले से जाना हो। तुम जंगल के रास्ते में खो गए हो, तुम्हारे पास तो कोई नक्शा भी नहीं है, कोई मौजूद ही नहीं है जिसे तुम पूछ सको। अब तुम क्या सोच सकते हो? लेकिन तुम तब भी कुछ ना कुछ सोचते रहते हो। सोचना बस चिंता करना ही है, सोचना नहीं होगा। और जितनी तुम चिंता करोगे उतनी ही अंतर विवेक कम काम कर पाएगा। तो चिंता छोड़ दो, किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाओ और विचारों को विदा होने दो। बस प्रतीक्षा करो, सोचो मत, कोई समस्या मत खड़ी करो, बस प्रतीक्षा करो। और जब तुम्हें लगे कि निर्विचार का क्षण आ गया है, तो खड़े हो जाओ और चलने लगो। जहाँ भी तुम्हारा शरीर जाए उसे जाने दो। तुम बस साक्षी बनी रहो, कोई हस्तक्षेप मत करो। खोया हुआ रास्ता बड़ी सरलता से पाया जा सकता है, लेकिन एकमात्र शर्त है कि मन के द्वारा हस्तक्षेप ना करो। ऐसा कई बार अनजाने में हुआ है। महान वैज्ञानिक कहते हैं ना कि जब भी कोई बड़ी खोज हुई है ना, मन के द्वारा नहीं हुई है, सदा अंतर प्रज्ञा के कारण ही हुई है। मैडम क्यूरी गणित की एक समस्या को सुलझाने लगी थी। जो कुछ भी संभव था उसने किया,
सब कुछ किया, फिर वो ऊब गए और कई दिनों कई हफ्ते हो गए पर कोई कार्य सफल नहीं हुआ। वो पागल हुई जा रही थी। हल का कोई भी उपाय नजर नहीं आ रहा था। फिर एक रात थक कर वो लेट गई और सो गई और रात को सपने में उसे उत्तर एकदम उभर आया। वो उससे इतनी जुड़ी हुई थी कि उसका सपना टूट गया और वो जाग गई। उसी क्षण उसने उत्तर लिख दिया, क्योंकि सपने में ये तो आया ही नहीं था कि करना कैसे है, बस उत्तर सामने आ गया था। उसने कागज पर उत्तर लिख दिया और फिर सो गई। सुबह वो हैरान हो गई थी। उत्तर बिल्कुल ठीक था, पर वो जानती नहीं थी कि उसने कैसे ये निकाला। कोई प्रक्रिया, कोई तरीका नहीं दिया। फिर उसने प्रक्रिया खोजने की कोशिश की। अब वो आसान बात थी क्योंकि उत्तर हाथ में आ गया था ना, और उत्तर लेकिन पीछे बढ़ना सरल था। इस सपने के कारण उसने नोबेल पुरस्कार जीता, लेकिन वो सदा ही हैरान रही कि ये हुआ कैसे। जब तुम्हारा मन थक जाता है ना और आगे नहीं बढ़ सकता है, तो वो थक कर रुक जाता है। थकने के उस क्षण में अंतर्विवेक इशारा दे देता है, हल दे सकता है, कुंजिया दे सकता है। जिस व्यक्ति को मनुष्य की कोशिश की आंतरिक संरचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, उसने भी उसकी संरचना को एक सपने में ही देखा था। उसे मानवीय कोशिका की पूरी आंतरिक जो रचना है ना, वो सपने में देखी और सुबह उठकर उसका पिक्चर बना दिया। उसे खुद भी भरोसा नहीं हो रहा था। और ये ठीक है, तो उसे कई वर्षों तक उस पर काम करना पड़ा। कई वर्ष उस पर काम करने के लिए वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सपना सच्चा था। मैडम क्यूरी के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब उसे अंतर्प्रज्ञा की इस प्रकार की प्रतिक्रिया की पता चला ना, तो उसने निश्चय कर लिया कि वो प्रयोग करके देखेगी। एक बार एक समस्या आ गई जिसे वो हल करना चाहती थी, तो उसने सोचा इसके लिए क्यों व्यर्थ ही चिंता करूं मैं, श्रम क्यों करूं मैं, बस सो जाती हूँ। वो मज़े से सो गई, पर कुछ भी हल नहीं हुआ। तो वो बड़ी हैरान हो गई। कई बार उसने कोशिश की, जब भी कोई समस्या आती तो वो सो जाती थी, लेकिन कोई हल नहीं होता था। पहले बुद्धि को पूरी तरह से थकाना होता है, तभी हल आता है। खोपड़ी को पूरी तरह से थका देना होता है, नहीं तो वो स्वप्न में भी चलते रहता है। तो अब वैज्ञानिक कहते हैं कि सभी बड़ी खोजें अंतर्प्रज्ञा से आती है, बौद्धिक नहीं होती है। भीतर मार्गदर्शन का यही अर्थ है। तो ये चेतना ही प्रत्येक की मार्गदर्शक सत्ता है। यही हो रहो। मस्तिष्क को छोड़ दो, इस अंतर्प्रज्ञा में उतर जाओ। पुराने शास्त्र कहते हैं ना कि ब्राह्मण गुरु केवल तुम्हें भीतर के गुरु से मिलवाने में मदद कर सकता है, बस इतना ही। एक बार ब्रह्म गुरु तुम्हें भीतर गुरु से मिलवा दे तो उसका काम समाप्त हो जाता है। गुरु के द्वारा तुम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। गुरु के द्वारा तुम बस भीतर के गुरु तक पहुंच सकते हो, और तब वो भीतर का गुरु तुम्हें सत्य तक ले जाएगा। ब्राह्मण गुरु तो बस एक प्रतिनिधि है, एक विकल्प है। उसने अपना भीतर मार्गदर्शन खोज लिया है और वो तुम्हारे मार्गदर्शन को देख सकता है, क्योंकि वे दोनों एक ही तल पर हैं, एक ही लय में, एक ही आयाम में हैं। यदि मैंने अपना अंतर्विवेक खोज लिया है तो मैं तुम्हें झांक सकता हूँ ना, तुम्हारे अंतर्विवेक को महसूस कर सकता हूँ। और यदि मैं वास्तव में तुम्हारा पथ मार्गदर्शन हूँ तो मेरा सारा सहयोग तुम्हें तुम्हारे अंतर्विवेक तक पहुँचाने के लिए होगा। तो एक बार तुम्हारा अपने अंतर्विवेक से संबंध बन जाए तो मेरी कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। अब तुम अकेले भी चल सकते हो। तो गुरु बस इतना ही कर सकता है कि वो तुम्हें खोपड़ी से नाभि तक ढकेल दे, तुम्हारी तार्किक बुद्धि से तुम्हें आस्थावान मार्गदर्शन की ओर धक्का दे दे। ऐसा केवल मनुष्य में नहीं, ऐसे पशु पक्षी वृक्ष सबके साथ होता है।
सब में अंतर प्रज्ञा है। और अब तो कई नई बातें पता चली है जो बहुत ही रहस्यमय हैं। बहुत सी घटनाएं हैं। एग्जाम्पल के लिए एक मादा मछली अंडे देते ही मर जाती है। पिता अंडों को सेता है और फिर वो भी मर जाता है। अंडे बिना माता पिता के रहते हैं, वे परिपक्व हो जाते हैं, नई मछलियाँ पैदा हो जाती है। ये मछलियाँ अपने माता पिता के बारे में कुछ भी नहीं जानती हैं। उन्हें नहीं पता है कि वे कहाँ से आई हैं। लेकिन ये मछलियाँ समुद्र के किसी भी हिस्से में हो, वे अंडे देने उसी जगह पहुँच जाएगी जहाँ उनके माता पिता ने अंडे दिए थे। वे स्रोत पर लौट जाती है। ऐसा बार बार होता है। और जब भी तुम्हें अंडे देना होगा तो वे किनारे पर लौट आएंगी, अंडे देंगी और फिर वो भी मर जाएंगी। तो माता पिता और बच्चों के बीच कोई संपर्क नहीं है, पर किसी तरह बच्चे जानते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है और वे कभी चूकते नहीं हैं। और तुम उन्हें भटका भी नहीं सकते हो। ऐसा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन तुम उन्हें भटका नहीं सकते हो। वे स्रोत पर लौट आएगी। कोई अंतर प्रेरणा काम कर रही है। सोवियत रूस में बिल्ली, चूहे और छोटे जानवर के साथ प्रयोग किया गया था इसके ऊपर। एक बिल्ली को उसके बच्चे से अलग कर दिया गया था और बच्चों को समुद्र में गहरे ले जाया गया था। उसे पता ही नहीं लगा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। हर तरह से वैज्ञानिक यंत्र बिल्ली के साथ लगा दिए थे ताकि ये पता चल सके कि बिल्ली के मन में और हृदय में क्या चल रहा है। फिर उसके बच्चे को मार दिया गया। गहरे समुद्र में एकदम बच्चों को मार के गहरे समुद्र में फेंक दिया गया और एकदम से माँ को पता चल गया। उसका रक्तचाप बदल गया। वो चिंतित हो गई। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई जैसे ही बच्चे को मारा गया था। और वैज्ञानिक यंत्र ने बताया कि उसे बड़ी पीड़ा हुई थी। फिर कुछ समय बाद सब सामान्य हो गया। फिर दूसरा बच्चा मारा गया। फिर परिवर्तन हुआ और तीसरे बच्चे के साथ भी ऐसा ही हुआ। हर बार बिल्कुल उसी समय ही ऐसा हुआ। क्या हो रहा था? अब रूसी वैज्ञानिक कहते हैं कि माँ के पास एक अंतर प्रेरणा होती है। अनुभूति का एक अंतर केंद्र होता है और वो बच्चों के साथ जुड़ा हुआ होता है, चाहे वे कहीं भी हो। और वो तत्क्षण एक टेलीपैथी संवेदना अनुभव करती है। मनुष्य में माँ इतना अनुभव कर सकती है, ये बड़ी हैरानी की बात है। मनुष्य को अधिक अनुभव करना चाहिए क्योंकि वो अधिक विकसित है ना, लेकिन वो नहीं कर पाती क्योंकि मस्तिष्क ने सब कुछ अपने हाथों में ले लिया है और सारे आंतरिक केंद्र अपंग पड़ गए हैं। तो कहते हैं कि या चेतना ही प्रत्येक की मार्गदर्शक सत्ता है। यही हो रहो। जब भी तुम किसी परिस्थिति में परेशान हो जाओ ना, तुम्हें पता ना चले कि उसमें से कैसे निकलना है, तो सोचो मत, बस गहरे निर्विचार में चले जाओ और अपने अंतर विवेक को अपना मार्गदर्शन करने दो। शुरू में तो तुम्हें भय लगेगा, उसका असुरक्षा महसूस होगी ना, पर जल्द ही तुम उस पर बार बार ठीक निष्कर्ष पर पहुंच जाओगे। जब तुम हर ठीक द्वार पर पहुंच जाओगे ना, तो तुम में साहस आ जाएगा और तुम भरोसा करने लगोगे। तो यदि ये भरोसा आता है तो उसे ही मैं श्रद्धा कहता हूँ। ये वास्तव में आध्यात्मिक श्रद्धा है, अंतर विवेक में श्रद्धा। बुद्धि तुम्हारे अहंकार का हिस्सा है ना, वो तो अपने पास अपने आप पर ही भरोसा करती है। जिस क्षण तुम अपने में गहरे उतरते हो, तुम ब्रह्मांड की आत्मा में पहुंच जाते हो। तुम्हारी अंतर प्रज्ञा परम विवेक का अंश है। जब तुम अपना ही अनुकरण करते हो ना, तो सब कुछ उलझा देते हो और तुम्हें पता ही नहीं चलता है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम अपने को ही बहुत ज्ञानी समझते हो, पर हो नहीं। ज्ञान तो हृदय से आता है, बुद्धि से नहीं। ज्ञान तुम्हारी आत्मा के अंतर से आता है, उठता है, मस्तिष्क से नहीं आता है। अपनी खोपड़ी को अलग हटा दो और आत्मा का अनुसरण करो, चाहे वो जहाँ भी ले जाए। अगर वो खतरे में भी ले जाए ना, तो खतरे में भी जाओ, क्योंकि वही तुम्हारे लिए तुम्हारे विकास के मार्ग होगा। खतरे से तुम विकसित होते हो।
पकोगे, यदि अंतर विवेक तुम्हें मृत्यु की ओर ले जाए ना, तो उसके पीछे जाओ, क्योंकि वही तुम्हारा मार्गदर्शन होगा। उसका अनुकरण करो, उसमें श्रद्धा करो और उस पर चल पड़ो। और इसी के साथ ये विधि यहाँ पे समाप्त होती है। बहुत ही गहरी और बहुत ही कारगर विधि है। अपनी अंतर आवाज़ जिसको कहते हैं ना, अंतर विवेक, उसके साथ जुड़ने की ये विधि है। तो ज़रूर से करें इसको ट्राई। अभी तक मुझे इतने प्रेमपूर्ण और इतने ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।